श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन महीने के दूसरे प्रदोष व्रत के बारे में। सावन महीने का दूसरा प्रदोष व्रत जो कि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन धारण किया जाता है, वह किस दिन रहेगा? प्रदोष काल पूजा का शुभ समय क्या होगा? त्रयोदशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, राहु काल का समय क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए, वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो औरों से भी शेयर करिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, तो वो भी अवश्य सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। और ऐसे पावन महीने में, भगवान शिव के प्रिय महीने में अगर प्रदोष का व्रत धारण किया जाए तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। त्रयोदशी का दिन भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोष काल का समय अत्यंत ही प्रिय है। इसीलिए त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल के समय पर भगवान शिव का पूजन अर्चन करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी प्रकार के कष्टों से निवारण होता है। साल 2026 में सावन महीने का दूसरा प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा? तो देखिए, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 25 अगस्त मंगलवार की सुबह 6:20 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 26 अगस्त बुधवार की सुबह 7:59 पर। अब प्रदोष का व्रत प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी तिथि में धारण किया जाता है और प्रदोष काल व्यापिनी त्रयोदशी प्राप्त हो रही है 25 अगस्त मंगलवार को। इसी दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा और मंगलवार को होने की वजह से ये भौम प्रदोष भी कहलाएगा। 25 अगस्त मंगलवार को प्रदोष काल में पूजा का शुभ समय रहेगा शाम को 6:51 से 9:04 तक। इसी समय पर अपनी पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। और इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक। राहु काल का समय अशुभ समय माना जाता है। इस समय पर कोई भी पूजा पाठ, दान, मांगलिक कार्य इत्यादि करने से बचना चाहिए। अब पूजा की विधि जान लेते हैं। सावन का महीना है, भगवान शिव को विशेष प्रिय महीना ये होता है। इस दिन भक्तों को चाहिए कि प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रदोष व्रत धारण करने का संकल्प लें। अगर आपके आसपास कहीं शिवालय है तो शिवालय में जाकर भगवान का अभिषेक करें। अगर नहीं है तो घर पर ही भगवान शिव की पूजा करें। सारा दिन हो सके तो निराहार उपवास रखें, लेकिन अगर निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार से भी व्रत किया जा सकता है। तो सारा दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए उपवास धारण करें। संध्या के समय एक बार फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। किसी जगह पर गंगा जल छिड़ककर या फिर गाय के गोबर से लीपकर शुद्ध करें और वहाँ पर एक चौकी बिछाएं। चौकी पर सफ़ेद, लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान शिव के परिवार की स्थापना करें। फिर विधि विधान से शिव परिवार का पूजन करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर भगवान शिव का और माता पार्वती का पूजन करें। माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन इत्यादि अर्पित करके भगवान शिव की पूजा करें। प्रदोष व्रत की कथा सुनें और आरती करें। भगवान शिव को खीर का भोग अत्यंत ही प्रिय है, तो खीर का भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करें और सबको बांटें। अगर आप उसी दिन प्रदोष का व्रत खोल लेते हैं तो खीर खाकर खोल सकते हैं, लेकिन कई भक्तगण ऐसे होते हैं जो सारा दिन व्रत रखते हैं फिर अगले दिन व्रत खोलते हैं। तो जैसा आप अभी तक करते आए हैं उसी प्रकार से अपने नियमों का पालन करें। एक बात का विशेष ध्यान रखना है,
प्रदोष के व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता, ना ही सेंधे नमक का और ना ही शुद्ध नमक का। तो नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और व्रत के दिन किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। दिन में शयन भी नहीं करना चाहिए। दिन में सोने से भी व्रत खंडित हो जाता है, तो इसीलिए व्रतधारी को दिन में शयन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अगर प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है तो भगवान शिव की कृपा निश्चित ही प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ जरासी सेवा से प्रसन्न होने वाले हैं। और ये जो चातुर्मास के 4 महीने चल रहे हैं, उनमें सावन का महीना है, वो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इस महीने में अवश्य ही भक्तों को भगवान शिव का पूजन अर्चन, व्रत इत्यादि करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के कष्ट दूर हों, मनोकामनाएं पूरी हों। ये थी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत की जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।